देखिए, हम लोग अपने संवाददाता मेरे साथ बिलाल भी जुड़ गए हैं, जो कि करीबन 3 दिन से इस केस को कवर कर रहे हैं। बहुत इन डेप्थ वो लगातार आपको ग्राउंड से रियलिटी दिखा रहे हैं, रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। उनसे भी जान लेते हैं। बिलाल, जिस तरीके से आज एक्शन होने जा रहा है, हमने अधिकारी से बात करी, उनका कहना था कि उन्होंने पहले से नोटिस दे दिया गया है। आपको क्या कुछ जानकारी है इस बारे में? देखिए, ये पहली बात कि ये कौन है, इनका परिचय जान लेते हैं। ये नोएडा अथॉरिटी के जीएम प्लानिंग इश्तियाक अहमद हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि जिस दरवाजे को ये खटखटा रहे हैं, ये बैक एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस जो है वो टावर अंदर की तरफ से है जी। तो इन्हें तो कायदे से वहां जाकर के पहले खटखटाना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ एक तरीके से कैसे बताया जा रहा है कि कुछ अधिकारी सामने की तरफ से भी गए, लेकिन जीएम प्लानिंग खुद बैक एंट्रेंस का दरवाजा खटखटा रहे हैं। उनको तो सामने से जाकर के प्रश्न चिन्ह हाँ बात करना चाहिए। तो ये एक तरीके से एक ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश है। बाकी जिस नोटिस की ये बात कर रहे हैं, ये नोटिस 2019 में दिया गया था। अंदर बेसमेंट में श्रीकांत त्यागी ने, जैसा हम लगातार दिखा रहे हैं कि उन्होंने एक बेसमेंट में पार्किंग नुमा स्ट्रक्चर एक बनाया था, तो उसके लिए उन्हें नोटिस दिया गया था। लेकिन यह भी आरोप है कि श्रीकांत त्यागी ने अपने रसूख का फायदा उठा करके वो नोटिस भी रिवोक करवा लिया था। नोएडा अथॉरिटी ने 15 दिन का नोटिस दिया था, लेकिन वो बिलाल, हमने कुछ निवासियों से बात करी थी। उनका कहना था कि वो बहुत गुस्से में है इस बात को लेकर कि उन्होंने बेसमेंट का वो स्पेस, जो कि कॉमन स्पेस है, जहां पर आप कहीं अथॉरिटी नहीं रख सकते, वहां पर भी उन्होंने अपनी अथॉरिटी रखी हुई है। वहां पर यानी कि गुंडागर्दी वो हर जगह दिखा रहे हैं। बिल्कुल, रसूख का जो दंश है वो यहाँ के निवासियों को अब काफी सालों से झेलना पड़ा है। बेसमेंट में उन्होंने पार्किंग नुमा स्ट्रक्चर बना रखा था। जो जिस कॉमन एरिया की आप बात कर रहे हैं, जहाँ पर वो पेड़ लगाया था, वो ये कॉमन एरिया है। ये जो 30 यार्ड 35 यार्ड का ये जो एरिया है, ये यहाँ पर उन्होंने पेड़ लगा करके किया था। लेकिन अब जो हो रहा है, जैसा कि जो आए हैं नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, तो ये 2 साल पहले के नोटिस पे आए हैं और आकर के कार्रवाई करने की फावड़ा और हल ये सारी चीजें लेकर के आए हैं। लेकिन ये देखने की बात है कि ये नोटिस जो है वो 2 साल पहले का है। तो जब ये सारा मामला हुआ, तब क्यों नहीं किया गया, सबसे बड़ा सवाल है। और बुलडोजर भी बताया जा रहा है। अगर आप बिलाल से पूछ सकें इस चीज को लेकर, चला गया हमारी नजरों से भी जी, अगर आप पूछ सकें बिलाल से इस चीज को लेकर, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी के जिन अधिकारी से आप बात कर रही थी, उनका कहना था कि हम पहले भी आए थे, हमने ये अवैध निर्माण तोड़ा था, लेकिन फिर बना लिया गया। तो क्या इस चीज को लेकर कोई जानकारी है कि पिछली बार जो तोड़ा गया था उसके बाद फिर कब बनाया? जी बिलाल, जिस तरीके से नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी से हमने बात करी थी, तो उन्होंने कहा कि नोटिस पहले भी दे दिया गया था, पहले उन्होंने हटा दिया था अपना जो भी तामझाम था, लेकिन फिर से बना लिया गया। इसकी आपको जानकारी है, क्योंकि आप कवर कर रहे हैं, तो क्या दोबारा उन्होंने बना लिया, कब हटाया? देखिए, अभी फिलहाल जो सारा शिकंजा एक तरीके से कह सकते हैं या प्रेशर कह सकते हैं श्रीकांत त्यागी पर बना, ये सारे जो विवाद शुक्रवार को हुआ, उसके बाद से ही ये जो नोएडा अथॉरिटी की टीम है ये हरकत में आई है। हमने कल भी नोएडा अथॉरिटियों के अधिकारियों से बात की थी, तो कल तक तो ऐसा कोई माहौल नहीं था कि ये आने वाले फ्यूचर में जो है वो इसके श्रीकांत त्यागी के ऊपर कार्रवाई होनी है, लेकिन इतनी जल्दी। लेकिन कल शाम में जैसी तस्वीरें यहाँ इसी सोसाइटी से आई हैं कि श्रीकांत त्यागी के कथित गुंडे जो हैं वो 10 से 15 गुंडे वो सोसाइटी में आते हैं और सोसाइटी वालों को धमकाते हैं, धक्का मुक्की भी उनसे होती है। तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर बिल्डिंग जो है वो इतनी ज्यादा बन गई कि सांसद महेश शर्मा को आना पड़ा। बाकायदा कैमरे पर उन्होंने माना कि वो शर्मिंदा है। उन्होंने बाकायदा ये बाइट दी है और ये कहा है कि वो शर्मिंदा है, जिसके बाद कहीं ना कहीं प्रेशर बना। उन्होंने बल्कि 48 घंटे का वक्त भी दे दिया था। 48 घंटे तो लगभग पूरे हो गए हैं, लेकिन हमें कुछ होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा। होता हुआ अगर हमें कुछ नजर आ रहा है, थोड़ा सा ड्रामा जरूर दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ एक तरीके से कह सकते हैं कि ये ड्रामे की कोशिश है। महेश शर्मा ने जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 48 घंटे की बात कही थी, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादातर रेजिडेंट ने उसी वक्त महेश शर्मा के खिलाफ नाराजगी जताई थी कि 2019 में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही वादा किया था, क्योंकि लगातार 2 साल से दिखा सके कि क्या कुछ हो रहा है, एक्शन क्या है इस समय और क्या क्या अवैध निर्माण है, क्या क्या चीजें जिसे आप बता रहे थे इससे पहले। आपको मौजूदा हालात एक बार फिर से दिखा देते हैं। बिल्कुल प्रणय, आपको मौजूदा हालात एक और बार फिर से रिफ्रेश करके बताते हैं। ये आपको जो महिला दिखाई दे रही हैं, ये नोएडा प्राधिकरण की अधिकारी, उनके साथ में कई सारे और जो अधिकारी हैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, मीडिया से ज़्यादा खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर इतना ज़रूर बता रहे हैं कि आज वो कार्रवाई करने वाले हैं। आज वो यहाँ कार्रवाई के लिए पहुँचे हैं, जिसके लिए नोटिस करीबन 2 साल पहले दिया गया था। और ये श्रीकांत का घर है, जहाँ पर बताया जा रहा है जानकारी
के मुताबिक कि बच्चे मौजूद हैं, इसलिए पुलिस ने कई बार नॉक किया, कई बार कोशिश करी कि कोई बाहर आ जाए, लेकिन कोई जवाब अंदर से नहीं आया। और ये आपको ये भी बता दें कि ये बैक गेट है। कुछ अधिकारी अब उन्हें जब जानकारी मिली है कि ये बैक गेट है तो फ्रंट गेट पे भी जाने की योजना बना रहे हैं। कुछ लोग वहां पर मुआयना करके आए, लेकिन बैक गेट पर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पर इंक्रोचमेंट है। यहाँ पर ये जो आपको सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर जो आपको फ्लोर दिखाई दे रहा है, ये जितनी जगह उनके लिए सुनिश्चित की गई है उससे ज्यादा बढ़कर बनाया गया है। करीबन 1.5 फुट से ज्यादा ये कॉमन एरिया को घेरा हुआ है, जबकि जो बाकी घर मौजूद हैं वो बेहद अंदर मौजूद है। ऐसे ही अगर हम बात करें पार्किंग की, तो पार्किंग में भी कुछ जगह है जो हटा दी गई थी, जिसको उन्होंने अब भी घेर के रखा हुआ है, यानी कि श्रीकांत ने रखा हुआ है। और आपको यहाँ पर पुलिस भी दिखा देते हैं जो कि डंडे के साथ आपको मौजूद नजर आएगी, यानी कि कोई भी अप्रिय घटना अगर यहाँ होती है, अशांति होती है, तो ऐसे में पुलिस की कोशिश है कि उसको तुरंत कंट्रोल किया जाए। बड़ी संख्या में सोसाइटी के जो लोग हैं वो भी इकट्ठे हो गए हैं, उनकी भी लगातार नजर बनी हुई है कि आखिर सोसाइटी में क्या हो रहा है और किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा। प्राधिकरण कोशिश कर रहा है कि वो एक्शन ले, लेकिन ज्यादा एक्शन होता हुआ अभी हमें फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। कई लोग अपने बच्चों के साथ जो है निवासी बाहर आ गए हैं, उनसे बात भी करने की कोशिश कर लेते हैं। आप सोसाइटी में ही रहते हैं, जिस तरीके से पूरा माहौल चल रहा है, डर का माहौल है क्या? हाँ, बिल्कुल डर का माहौल है। कल जो हुआ वो तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मतलब न्यूज़ में भी ये चीज़ आ गई कि इतने लोग सोसाइटी में घुस आए और गार्ड को भी उन्होंने पीटा। तो हाँ, ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और हमें पुलिस से काफ़ी आशाएं हैं। मतलब दे शुड डू समथिंग अबाउट इट एंड वेरी सून। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जैसा कि महिला भी बता रही है, और अब भी पुलिस पे विश्वास पूरी तरीके से कायम है कि अब ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से पुलिस फोर्स बढ़ी है, तो अब कोशिश भी यही होनी चाहिए कि फिर से ऐसे कोई अननोन लोग, कुछ गुंडे ना घुसे सोसाइटी में। अब आपका क्या नाम होगा सर? मेरा नाम पुष्पेन शर्मा। कल जिस तरीके से कई लोग सोसाइटी में घुस आए, उसको लेकर सुरक्षा पर कई ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। तो मैं आज सुबह आया हूँ। तो देखिए, कई सारे लोग हमें यहाँ बाहर दिखाई दे रहे हैं। इसमें से वो बहुत सारे लोग हैं जो कि नोएडा प्राधिकरण के हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। और देखिए, अब कुछ लोग फावड़ा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं श्रीकांत के घर से। और देखिए, फावड़ा और हथौड़ी एक्शन अब शुरू होता हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे कार्रवाई इस वक्त शुरू कर दी गई है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीकांत का घर है, जिसके बाहर जितना एरिया इंक्रोच किया गया था, बाहर एक्स्ट्रा जो जगह है वो बनाई गई थी, निकाली गई थी। और देखिए, निवासी साथ ही में ताली बजा रहे हैं। इसका वेलकम किस तरीके से सोसाइटी के लोग कर रहे हैं, वो लगातार ताली बजा रहे हैं। और यहाँ पर एक तरफ कार्रवाई चल रही है, दूसरी तरफ निवासी आपको सुनिश्चित और खुश नजर आएंगे। लाइव तस्वीरें आपको श्रीकांत के घर के बाहर की, ये वरांडा वाली जगह है, यानी कि ये घर के पीछे का हिस्सा है, जिसमें बेहद बिल्कुल अजातिका, ये वीआईपी कल्चर के खिलाफ चल रहा हथौड़ा है। जिस तरीके से अपना रसूख और दबदबा दिखाने की कोशिश श्रीकांत त्यागी पूरे इलाके के अंदर करता रहा, ये उसके खिलाफ चल रही तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर लगातार। और आगे का जो पूरा हिस्सा है, बताया जा रहा है कि उसे तोड़ दिया जाएगा। मजदूर यहाँ पर मौजूद हैं। नोएडा प्राधिकरण और पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद हैं, जिनकी निगरानी में ये फिलहाल एक्शन आपको होता हुआ नजर आएगा। इस वक्त एबीपी न्यूज पर तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको लगातार मिल रही हैं। ये ओमेक्स सोसाइटी है नोएडा की, जहां पर आपने तस्वीरें कुछ वक्त पहले एक वीडियो वायरल होता हुआ देखा था। एक व्यक्ति महिला के साथ बदसलूकी से पेश आ रहा था। देखिए, मीडिया को भी बोल दिया गया है कि इस एरिया को खाली कर दें, क्योंकि ये जो जगह है ये अब असुरक्षित हो गई है, क्योंकि निर्माण जितना एलिवेटेड एरिया था, जितना बढ़ाया हुआ एरिया था, उसे खाली कराया जा रहा है। ऐसे में जो बाकी की जगह है, जो बाकी की छत है, वो ढह सकती है। ऐसे में यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, इसलिए लोगों को कुछ कदम पीछे जाने के लिए कहा जा रहा है। वही जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनकी अभी कोशिश है कि श्रीकांत के घर से किसी की बात हो पाए, उनकी बात पुलिस तक पहुंच पाए, उन्हें इस बारे में जानकारी के साथ नोटिस दिया जाए। लेकिन फिलहाल घर से किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। लेकिन बावजूद इसके फिलहाल कार्रवाई आपको नोएडा प्राधिकरण की तरफ से शुरू होती हुई नजर आ गई है। और तस्वीरें बयां कर रही हैं कि नोएडा प्राधिकरण के ऊपर किस तरीके से प्रेशर भी रहा, जिसका असर आपको इस रूप में भी दिखाई दे रहा है।
बिल्कुल अजातिका, बड़ी बात कर रही हैं आप कि जनता के प्रेशर की भी जीत है। जिस तरीके से नोएडा अथॉरिटी अब हरकत में आई है जनता की शिकायत के बाद, और अब हथौड़ा चलना शुरू हो गया है श्रीकांत त्यागी के उस अवैध निर्माण के खिलाफ, जिस पर जब लोगों ने आवाज उठाई थी तो श्रीकांत त्यागी ने न केवल गाली गलौज की बल्कि महिला से बदसलूकी भी की थी। मगर अब श्रीकांत त्यागी भले ही घर से फरार हो, लेकिन उसके घर पर हथौड़ा नोएडा अथॉरिटी का चलना शुरू हो गया है। और तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से नोएडा अथॉरिटी पुलिस प्रशासन के साथ वहां पहुंची है और अब अवैध निर्माण को तोड़ने की कवायद और कार्रवाई इस समय चल रही है। यह हथौड़ा चलता हुआ श्रीकांत त्यागी के घर पर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।